रिजर्व तो कंपनी का कैपिटल है, रिजर्व बढ़ने का मतलब क्या बढ़ रहा है, कंपनी का कैपिटल बढ़ रहा है, और कैपिटल बढ़ता है तो किस साइड पर रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे। तो इस बात का मतलब कि कोई भी रिजर्व हो, अगर रिजर्व इंक्रीज होगा तो मतलब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, किस साइड पे आएगा, क्रेडिट पर। और अगर रिजर्व कम हो रहा है तो इसका मतलब कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल कम होगा तो किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो रिजर्व ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड पे आएगा। रिजर्व कम हुआ, इसका मतलब क्या चीज कम हुई, कैपिटल कम हो गया, डेबिट पे आ गया। ये तो कैपिटल की एंट्री है ना, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल कम होता है तो डेबिट। और रिजर्व, कंपनी का कैपिटल क्या है, कंपनी का कैपिटल रिजर्व है। रिजर्व बढ़ा मतलब कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिट। रिजर्व कम हो गया मतलब कैपिटल कम हो गया, डेबिट। क्लियर है बात। ये हो गई बेसिक एंट्री बनेगी रिजर्व ज़्यादा और कम होने की। अब कोई भी रिजर्व बढ़ेगा कम होगा आपको ये याद होना चाहिए, रिजर्व बढ़ेगा तो क्रेडिट, रिजर्व कम होगा तो डेबिट। सही। अब दूसरी बात, कंपनी का जो कैपिटल है, रिजर्व्स, वो दो तरह के हैं। एक होते हैं कैपिटल रिजर्व्स और एक होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व की बात पहले कर लेते हैं। रेवेन्यू रिजर्व की हमने अभी बात करी। रेवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं, वो सारे रिजर्व जो कंपनी क्रिएट करती है, कहाँ से, प्रॉफिट से। जो कंपनी प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट से क्रिएट करती है, वो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं। क्या क्या नाम होते हैं इनके, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व रिटेन्ड प्रॉफिट, ये भी एक रेवेन्यू रिजर्व है। जनरल रिजर्व, ये रेवेन्यू रिजर्व है। एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, ये भी रेवेन्यू रिजर्व है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी एक रेवेन्यू रिजर्व है। खैर आप लोगों के केसेस में यही दो नज़र आएंगे आपको, रिटेन्ड प्रॉफिट और जनरल रिजर्व, ये नाम याद होने चाहिए। तो ये जो रिजर्व्स है ना, ये रेवेन्यू रिजर्व्स हैं। रेवेन्यू रिजर्व्स क्या हैं, जो कंपनी प्रॉफिट से, प्रॉफिट के पैसों से बनाती है। और आसान बताऊं, अगर और आसान कर दूं आपके लिए, समझाने के लिए सिर्फ समझ लें रिजर्व्स क्या हैं। ध्यान से सुनो, कंपनी की बहुत सारी ड्रॉर्स हैं जिस पे कंपनी पैसे रखती है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे बोला जाए तो ये बात गलत होगी अगर अकाउंटिंग की टर्म में बात की जाए, लेकिन खैर आपके समझने के लिए काफ़ी है। कंपनी की बहुत सारी ड्रॉर्स हैं जिस पे कंपनी अमाउंट्स जमा करती है। सही है। वो ड्रॉर्स जिनमें अमाउंट्स प्रॉफिट से आती हैं, वो वाली ड्रॉर्स क्या कहलाती हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स कहलाती हैं। लेकिन वो भी क्या है, रिजर्व्स हैं क्या सारे, कैपिटल। वो वाली ड्रॉर्स भी कैपिटल है, रिजर्व्स कैपिटल है। लेकिन रेवेन्यू रिजर्व्स, रेवेन्यू कैपिटल क्या है, जो प्रॉफिट के पैसों से बनता, उसके नाम क्या है, रिटेन्ड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, एसेट रिप्लेसमेंट, फॉरेन एक्सचेंज। सही है। अब और अगर हम रेवेन्यू रिजर्व्स की आगे बात करें तो ये कंपनी कैन यूज द अमाउंट Company can use the amount in revenue reserves without the consent of shareholders. रेवेन्यू रिजर्व्स को कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। रेवेन्यू रिजर्व जितना जमा हो गया है ना, कंपनी वो इस्तेमाल कर सकती है शेयर होल्डर से बगैर कंसेंट के। किन कामों के लिए, एक लॉसेस कवर करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरा डिविडेंड्स देने के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर कंपनी को डिविडेंड्स देने हैं इनमें से निकाल के, तो कंपनी सारे निकाल के डिविडेंड में दे सकती है। और कंपनी को लॉसेस कवर करने तो भी इन रेवेन्यू रिजर्व से लॉसेस कवर कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। कभी कभी ये सवाल भी आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम
amount of dividends a company can pay। अब सवाल ये, कंपनी मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकती है। दे या ना दे वो एक अलग बात है, इतना दे या ना दे कंपनी की मर्जी, डिविडेंड डायरेक्टर की मर्जी से दिया जितना डायरेक्टर चाहे, लेकिन कंपनी को इजाज़त क्या है, क्या मैक्सिमम अमाउंट है डिविडेंड की जो कंपनी दे सकती, कितना कंपनी मैक्सिमम डिविडेंड दे सकती है। टोटल अमाउंट अवेलेबल इन ऑल रेवेन्यू रिजर्व्स, जितना रेवेन्यू रिजर्व में टोटल कंपनी के पास रखा हुआ है, रेवेन्यू रिजर्व में, कैपिटल में से नहीं, रेवेन्यू रिजर्व, जो रेवेन्यू वाले रिजर्व हैं उनमें जितना रखा हुआ है, कंपनी चाहे उतना डिविडेंड दे सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। अब वो दे या ना दे एक अलग बात है, इजाज़त है कंपनी को देने की। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिटेन प्रॉफिट में 100 हैं, जनरल रिजर्व में 40 हैं और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 60 हैं, तीन ही रिजर्व हैं रेवेन्यू, इनमें कितने 100, 40, 60। कंपनी अगर डिविडेंड देना चाहे तो यहाँ पर कितने हैं 200, कंपनी 200 का डिविडेंड दे सकती है अगर चाहे तो। कैपिटल रिजर्व्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती कंपनी डिविडेंड देने के लिए, तो डिविडेंड देने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकती है, रेवेन्यू रिजर्व इस्तेमाल कर सकती है, जितना उसमें है उतना इस्तेमाल कर सकती है। डेफिनेटली कंपनीज नॉर्मली नहीं करती, इतना डिविडेंड नहीं देती, सही। अच्छा, ये रेवेन्यू रिजर्व्स की बात है, कहाँ से बने, प्रॉफिट से बने हैं, ये भी कैपिटल का पार्ट। कंपनी इनको इस्तेमाल कर सकती है शेयर होल्डर से पूछे बगैर दो कामों के लिए, डिविडेंड देने के लिए, लॉसेस पूरा करने के लिए। मैक्सिमम डिविडेंड कंपनी कितना दे सकती है, जितना टोटल रेवेन्यू रिजर्व में अवेलेबल है उतना दे सकती है। ठीक, अब कैपिटल रिजर्व्स की बात करते हैं। कैपिटल रिजर्व में क्या क्या आता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये कैपिटल रिजर्व है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये एक और कैपिटल रिजर्व है। शेयर प्रीमियम, ये कैपिटल रिजर्व है। और रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये भी एक कैपिटल रिजर्व है। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व्स हैं। ये नाम याद होने चाहिए, रिजर्व्स के नाम याद होंगे आपसे कंपनी हो जाएगा पूरा, कोई मुश्किल बात नहीं। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर से निकला है, होते क्या है बाद में डिस्कस करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर से निकला, शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये चार कैपिटल रिजर्व्स हैं फिलहाल आपके लेवल पे, सही है। कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं, अगर मैं रीवैल्यूएशन को हटा दूं फॉर द टाइम भी, कितने बचे पीछे कैपिटल रिजर्व्स, कौन से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व्स कहाँ से बनते हैं, जब कंपनी, सुनिएगा बात, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, शेयर इशू करने का मतलब कंपनी शेयर सेल करती है। अब आप मुझे बताएं, कंपनी शेयर देगी तो कंपनी के पास पैसे आएंगे जाएंगे, सोच के बताएं। अगर कंपनी शेयर्स दे रही है शेयर होल्डर्स को, कंपनी शेयर्स बेच रही है शेयर होल्डर्स को, कंपनी शेयर इशू कर रही है शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी के पास पैसे आएंगे जाएंगे, आएंगे, कंपनी के पास पैसे आएंगे। तो कंपनी के पास पैसे आएंगे तो कंपनी का कैश और बैंक बढ़ेगा कम होगा, कंपनी क्या करेगी, इन पैसों को जो शेयर सेल करके कंपनी के पास पैसा आया है, वो पैसा कंपनी कैपिटल रिजर्व में डालती है। जब वो पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा तो कैपिटल रिजर्व बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, कैपिटल रिजर्व बढ़ेगा, सही है। कंपनी शेयर सेल करती है, इशू करती है, शेयर बेच के कंपनी में पैसे आते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, पैसे आते हैं, कंपनी वो पैसों को क्या करती है, रिजर्व्स, ड्रॉर्स में डालती है। जो शेयर्स के पैसों से ड्रॉर्स बन रही हैं वो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं। शेयर बेचे, पैसे आए,
शेयर बेच के जो पैसा आया वो कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है। कैपिटल रिजर्व कहाँ से बना? उन शेयर के पैसों से बना। तो वो पैसा प्रॉफिट के पैसों से कौन से बने? रेवेन्यू रिजर्व। शेयर्स के पैसों से कौन से बने? कैपिटल रिजर्व, सिवाय एक रीवैल्यूएशन रिजर्व के, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर है। फिर कैपिटल रिजर्व्स की क्या बात है? कंपनी कैन नॉट यूज कैपिटल रिजर्व्स। शेयर प्रीमियम इस्तेमाल हो सकता है, 2-3 केसेस हैं शेयर प्रीमियम वहाँ इस्तेमाल हो सकता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, वही लेवल्स का पार्ट है, आपके लेवल पे नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये आपके लेवल पे आप समझ लें, वो लेवल से लेवल पे कंपनी कैपिटल रिजर्व को इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, ज़्यादा से ये रिजर्व की बात समझ में आ गया आप लोग को। रिजर्व क्या है? कंपनी का कैपिटल है। कोई भी रिजर्व बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट। कोई भी रिजर्व कम होगा तो कैपिटल कम होगा, डेबिट। सही है। अच्छा, देखें, जो रेवेन्यू रिजर्व्स है ना, इनमें पैसे कहाँ से आते हैं? प्रॉफिट से आते हैं। रेवेन्यू रिजर्व में पैसे कहाँ से आते हैं? प्रॉफिट से आते हैं। और वो कैसे आते हैं प्रॉफिट से? कंपनी ट्रांसफर करती है। अगर आपको ये ट्रांजैक्शन दिखती है, सुने क्या ट्रांजैक्शन दिखती है? कंपनी ट्रांसफर्ड 4,000 टू जनरल रिजर्व। कंपनी ने प्रॉफिट बचाया, तो क्या करेगी? ट्रांसफर कर करके रेवेन्यू रिजर्व में डालेगी। तो एंट्री आई, कंपनी ट्रांसफर 4,000 टू जनरल रिजर्व। कंपनी ने ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में, कितना? 4,000 ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व। जब भी ट्रांसफर होगा, याद रखिएगा, जब भी ट्रांसफर होगा, हर ट्रांसफर रिटेन प्रॉफिट वाले रिजर्व से किया जाएगा, तो रिटेन प्रॉफिट वाला रिजर्व कम हो जाएगा, और जिस रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ जनरल रिजर्व में किया जा रहा है, वो रिजर्व बढ़ जाएगा। तो जब भी ट्रांसफर किया जाएगा, वो कौन से रिजर्व से किया जाएगा ट्रांसफर? रिटेन प्रॉफिट से किया जाएगा ट्रांसफर। याद कर लें बात, हमेशा ट्रांसफर कौन से रिजर्व से होता है? रिटेन प्रॉफिट से होता है। हमेशा ट्रांसफर कौन से रिजर्व से होता है? रिटेन प्रॉफिट से होता है। हमेशा ट्रांसफर कौन से रिजर्व से होता है? रिटेन प्रॉफिट से होता है। ट्रांसफर होगा तो रिटेन प्रॉफिट बढ़ेगा, कम होगा? ट्रांसफर होगा तो किधर से किया जाता है? रिटेन प्रॉफिट से। रिटेन प्रॉफिट से ट्रांसफर किया जाएगा तो रिटेन प्रॉफिट बढ़ेगा, कम होगा? कम होगा। और जिस रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है वो रिजर्व, डबल एंट्री क्या है रिजर्व्स की? रिजर्व बढ़ता है तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? रिजर्व बढ़ता है तो, क्योंकि रिजर्व क्या है? कैपिटल है। रिजर्व बढ़ता है तो क्या होता है? यहाँ कौन सा रिजर्व बढ़ रहा है? उसमें ट्रांसफर हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और पैसे निकल कहाँ से रहे? हमेशा ट्रांसफर के पैसे कहाँ से निकलेंगे? बोले ना बोले, हमेशा कहाँ से निकलेंगे? रिटेन प्रॉफिट से निकलेंगे। तो रिजर्व कम कौन सा होगा ट्रांसफर में? हमेशा रिटेन प्रॉफिट। रिजर्व कम होगा तो क्या हो जाएगा? तो पैसे निकले रिटेन प्रॉफिट से, रिटेन प्रॉफिट हो गया डेबिट, और जनरल रिजर्व में चले गए, वो हो गया क्रेडिट। तो डबल एंट्री का बनी ट्रांसफर टू रिजर्व की। ट्रांसफर टू रिजर्व की एंट्री बनी रिटेन्ड प्रॉफिट डेबिट। रिटेन प्रॉफिट डेबिट, कितना ट्रांसफर हुआ? 4,000। रिटेन प्रॉफिट से निकल गए 4,000, रिजर्व कम हो गया डेबिट, और जनरल रिजर्व में चले गए 4,000, ये रिजर्व बढ़ गया क्रेडिट। ये ट्रांसफर की डबल एंट्री बन जाएगी। पहले अगर ये वाली एंट्री नहीं होती, अगर ये होती फॉर एग्जांपल, कंपनी ट्रांसफर्ड 7,000 टू एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। कंपनी 7,000 एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है, ये भी रेवेन्यू रिजर्व है। ट्रांसफर हो रहा है तो कहाँ से हो रहा होगा? तो रिटेन प्रॉफिट बढ़ेगा, कम होगा? और जिस रिजर्व में जा रहा है एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व में, वो रिजर्व बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और कम होता है तो,
तो डबल एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, रिटेन प्रॉफिट से ही ट्रांसफ़र होगा, लाजमी बात है, वो बोले या ना बोले तो ये कम हो जाएगा। डेबिट कितने निकल गए, 7,000 इधर से निकल गए और कहाँ चले गए, एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व में चले गए, तो ये बढ़ गया, रिजर्व क्रेडिट हो गया। डबल एंट्री बन गई, रिटेन प्रॉफिट डेबिट और एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व क्रेडिट, ये ट्रांसफ़र के। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ। तो सर हमारी क्लास है शायद लगा था कि कितने बजे? 4 बजे, तो हम लोग चलेंगे। 10 मिनट और रुक जाओ, ये समझ के चलो, ठीक है। इसके बाद ये ट्रांसफ़र की एंट्री हो गई। अब आप आ जाए डिविडेंड्स वाली बात पे। अब सुने डिविडेंड्स की बात सुने। डिविडेंड्स क्या हैं, जो कंपनी, सुने के बाद, प्रॉफिट में से जितना डिस्ट्रीब्यूट करती है, किस में डिस्ट्रीब्यूट करती है, शेयर होल्डर्स में। प्रॉफिट्स में से कंपनी जितना डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को, वो डिविडेंड है। सही है, जो प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करी वो क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड्स यार दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरिम डिविडेंड और एक होते हैं प्रोपोज्ड फाइनल डिविडेंड और एक होते हैं लास्ट ईयर के प्रोपोज्ड डिविडेंड्स। सही है।